हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम देखते हैं कंटिन्यूटी क्या होती है। जैसा हम देखते हैं नाम से कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है उसको हम ग्राफ पे अगर बनाए और वो हम बिना पेन बनाए, पेन उठाए अगर बना सकते हैं तो वो ग्राफ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कंटिन्यूअस रहा, मतलब कहीं टूटा नहीं। ये एक नॉन ऑफिशियल डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की। तो इसको जानने के लिए कि कंटिन्यूटी क्या होती है हम ये देखेंगे इस एग्जांपल से। ये एग्जांपल क्या है? हियर वी हैव अ फंक्शन एफ एक्स लेस देन 0 और इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू 1 है और ग्रेटर देन 0 पर इसकी वैल्यू 2 है। तो अगर हम इसको बना करके देखें, ड्रॉ करके, तो देखते हैं कि ये कैसा बनता है। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब हम देखते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 और वैसे ही ऊपर 1 2 3 इतना ही बना रहा हूं। उसके बाद देखते हैं हम। तो अगर हम x इज इक्वल टू 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे लेस देन इक्वल टू 0, तो हमारा फंक्शन लगातार 1 ही है, ठीक। और x इज इक्वल टू 0 पे भी 1 है। लेकिन अगर मैं x इज इक्वल टू 0 से जरा सा आगे बढ़ूं, पॉइंट में भी आगे बढ़ूं, तो ये फंक्शन फौरन चेंज होकर के 2 पर चला जाता है, जिसको मैं यूं बनाऊंगा, इस तरीके से बनाऊंगा एक सर्कल करके। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 0 पे 2 नहीं है, बट x इज इक्वल टू 0 से लिटिल मोर, थोड़ा सा ज्यादा, पॉइंट में कुछ भी अगर मैं लेता हूं तो वो 2 है। दिस इज हाउ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। अब हम देखते हैं कि इस ग्राफ का क्या मतलब है। देखिए, अगर मैं इसको लिमिट में दिखाऊं जो हम पढ़ चुके हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, जिसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। अगर मैं अप्रोच कर रहा हूं x 0 की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड से अगर जा रहा है, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? हमारे फंक्शन की वैल्यू जो है वो 1 ही है। और x इज इक्वल टू 0 पे भी 1 है। देखिए, जैसे यहां दिया हुआ 0 पर भी इसकी वैल्यू 1 है। लेकिन अगर मैं लिमिट x टेंडिंग टू, इस साइड से, राइट हैंड साइड से, अगर मैं x की वैल्यू कम करता हुआ अप्रोचेस टू 0 जाऊं, अगर मैं जिसको मैं इस तरीके से लिखता हूं राइट हैंड लिमिट, तो मैं देखता हूं कि फंक्शन की वैल्यू 2 है, 2। तो अगर आपको मैं ये बताऊं कि मैं ये ग्राफ यहां से यहां तक, तो मैं पेन बिल्कुल उठाऊंगा नहीं। लेकिन अगर इसके आगे ग्राफ बनाना शुरू करूं तो मुझे पेन उठा के यहां से आगे बढ़ना पड़ता है फॉर द सेम फंक्शन, इसी फंक्शन के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ये नेसेसरी कंडीशन तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। इसको मैं हम दूसरे एग्जांपल से समझेंगे कि क्यों ये नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं। यहां पे हमने क्या देखा कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। अगर होती तो शायद हो सकता था, लेकिन ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है। आगे देखते हैं। ये फंक्शन है, इसी फंक्शन को मैं ऐसे डिफाइन करता हूं, फॉर x नॉट इक्वल टू 0 फंक्शन 1 है और x इज इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन 2 है। अगर मैं इसको ग्राफ पे बनाता हूं तो देखते हैं क्या होता है। देखिए 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 और इधर 1 2 3। अब अगर मैं इसे बनाता हूं तो देखिएगा क्या होता है। x नॉट इक्वल टू 0 यानी कि x 0 नहीं है, इधर भी x 0 नहीं है, इधर भी x 0 नहीं है, x केवल यही 0 है।
तो x इज इक्वल टू 0 पे तो फंक्शन 2 है, लेकिन x जब 0 नहीं है, 0 से ज्यादा या 0 से कम है, तो फंक्शन ये है, और ये एम्प्टी बनाऊंगा मैं। ये देखिए यहां पे अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि when x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है, देख ली 1 है। यहां से जो अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, 1 पे ही अप्रोच कर रहा है। और अगर मैं x टेंडिंग टू राइट हैंड साइड अगर मैं जाता हूं तो भी फंक्शन की वैल्यू 1 ही है, इधर से आ रहा हूं तो देखिए फंक्शन की वैल्यू 1 पे ही, 1 की तरफ ही जा रही है, ठीक है ना। तो यहां पे हमको दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। मैंने इसीलिए कहा कि इस वो जो पहली वाली वो थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए कंटिन्यूस होने के लिए, वो तो यहां पे दिखाई दे रहा है। लेकिन तब भी फंक्शन को मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे पेन यहां पे उठा के यहां से फिर बनाना पड़ेगा, वो इसलिए कि x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 2 है, यानी कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। और ये कंडीशन जो है नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। तो सफिशिएंट कंडीशन इसके लिए और क्या हुई, देखिए इसके लिए सफिशिएंट कंडीशन ये हुई कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होती और फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम देख रहे हैं, हम किस पॉइंट पे देख रहे हैं, 0 पॉइंट पे देख रहे हैं, अगर उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, फंक्शन कहां ब्रेक हो रहा है, पिछले वाले भी क्वेश्चन में फंक्शन क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था x इज इक्वल टू 0 पर, जब ये था तो फंक्शन कहां ब्रेक हो रहा था, x इज इक्वल टू 0 पर ब्रेक हो रहा था। तो उसी पॉइंट पर जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है, उस पॉइंट पर ही हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो यहां पे हमारे फंक्शन की वैल्यू 0 पे, यहां पे भी 0 पे चेंज हो रही है और यहां पे भी 0 पर ही चेंज हो रही है। तो उस पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो हमारी क्या क्या डेफिनेशन क्या बनी, तो डेफिनेशन ये बनी कि अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। जिस पॉइंट की हम बात कर रहे थे उसमें जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 था, तो हमने एक जनरलाइज फॉर्म उसकी एक डेफिनेशन बनाई कि फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ इट्स डोमेन इफ एंड ओनली इफ व्हेन limit extending to a fx is equal to fa. Thus fx is continuous at x is equal to a. तो अब क्या मतलब हुआ इसका, दिस मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट ए, राइट। तो अब हम इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। तो अब हमारे पास ये एग्जाम्पल है, देखिए इस एग्जाम्पल में हम साफ देखेंगे कि ये 2x प्लस 3 जो हमको दिखाई दे रहा है x लेस देन इक्वल टू 0 पर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर एक लीनियर फंक्शन है, ये एक लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन है जैसे हम जानते हैं, और स्ट्रेट लाइन है तो कंटिन्यूअस तो होगी, एक लाइन ऐसे बनती है, कोई ऐसे टेढ़ी तो बनती नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन है तो नेचुरली यहां तक तो ये कंटिन्यूअस है और x इज इक्वल टू 2 तक जा रही है। लेकिन जैसे ही x ग्रेटर देन 2 पे आ रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन ये हो जा रहा है, यानी कि एकदम से उसके अंदर चेंज आ रहा है, स्लोप बदल रहा है उसका। तो जहां पर डेफिनेशन चेंज होती है फंक्शन की, उसी पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, यानी कि हमको कहां चेंज करनी है, देखिए x इज इक्वल टू 2 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो हम x इज इक्वल टू 2 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए देखिए क्या करते हैं हम करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू
टू नेगेटिव एफ एक्स, जिसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 टू माइनस एच, ठीक, विच इज इक्वल टू, देखिए लेफ्ट हैंड साइड से जब हमारे टू नेगेटिव लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड से जब आ रहा है तो फंक्शन ये है, यानी कि मैं x की जगह 2 माइनस एच लिखूंगा, यानी कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 टू 2 माइनस एच प्लस 3, और जैसे ही मैं 0 रखूंगा वैल्यू, हमारे फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट, और इसको हम लिखते कैसे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, दैट इज, अब हम क्या करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसकी जगह लिखेंगे f 2 प्लस एच, और राइट हैंड साइड पे यानी कि x के x इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे हम उधर से आ रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन कितना है 2x प्लस 2x माइनस 3, तो अब हम रखेंगे x की जगह 2 प्लस h रख करके देखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू 2 प्लस h माइनस 3, और जब मैं h इज इक्वल टू 0 रखूंगा, देखिए क्या आ रहा है 4 माइनस 3 दैट इज 1, यानी कि अभी मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट ही राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। और अगर तीसरी भी हमको देखनी होती तो हम क्या करते हैं, हम सीधा सीधा हम x इज इक्वल टू, जब x इज इक्वल टू 2 पे देखते तो हम क्या करते, इस x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन ये है, तो हम यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 3 लिख देते, 4 प्लस 3 7, ये 7 आ रही है, जबकि हमारी डेफिनेशन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। दो चीजें तो इक्वल है, तीसरी इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे।